जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान एस के स्टूडियो गोलगंज वालों का। ये इनकी आईडी है एस के स्टूडियो गोलगंज। आगे और भी लिख रहा है कुछ इनकी आईडी में। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और इनका प्रश्न इस प्रकार से है। जोत्यो खेत सोहार में बिंद गयो सुंदर सुत अलबेला। मत कहियो नाम पिता से, कहियो मत तुम नाम पिता से, सुंदर नाम नवेला। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक पहेली है, धार्मिक होने के साथ साथ। तो देखते हैं ये पहेली कहां लगेगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देख रहे हैं हम कि ये जैसा कि पहेली का धार्मिक अर्थ लग रहा है कि जो तो खेत सोहार में बिंद गयो सुंदर सुत अलबेला, कि किसी ने खेत जोता है हार में जाकर के, लेकिन खेत जोतने में उससे पुत्र उस खेत में ही जुत गया। पर आगे लिखा है कि मत कहियो तुम नाम पिता से, पिताजी से तुम मेरा नाम मत कह देना, सुंदर नाम नवेला, मेरा जो भी नाम है उस नाम को मेरे पिता के लिए मत बताना कि वह मर चुका है। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, पहेली कहां लग रही है। लेके चलते हैं हम आपको ऐसे स्थान पर जहां करुण रस की बरसात हो रही है। करुण के साथ में जो श्रृंगार था वह समाप्त हो गया है। कि प्रातः काल का समय था। एक बार महाराज दशरथ रानी कैकेयी के साथ देवासुर संग्राम में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे और उनका देवताओं का जो प्रतिनिधित्व किया था वह महाराज दशरथ ने ही किया था। लेकिन दैत्य सेना भारी पड़ गई, क्योंकि उस युद्ध में महाराज दशरथ के रथ का धुरा टूट गया। तो उनकी गुणवान रूपवती रानी कैकेयी ने अपने हाथ को धुरे के स्थान पर काम में ले लिया और महाराज दशरथ के प्राण बचा करके ले आई और भाग के वो बाली के बगीचे में पहुंच जाते हैं। राक्षस पीछा कर रहे थे, लेकिन बाली की सीमा लगते ही राक्षस वापस लौट गए। अब क्या होता है, प्रातः काल का जैसे ही समय हुआ तो महाराज भूल गए, बेहोश थे, होश सुध बुध खो बैठे, अपने छत्र मुकुटों को नहीं उतारा। और जब छत्र मुकुटों को नहीं उतारा तो बाली ने कहा कि आप या तो मुझसे युद्ध कीजिए या अपनी स्त्री दे दीजिए या छत्र मुकुट दे दीजिए। कहने लगे महाराज बाली, ऐसा है हमने तुम्हारी शरण ली है और तुम शरणागत की रक्षा नहीं कर सकते। बाली कहने लगा, ये कौन सा शरण लेने का नियम है जो छत्र मुकुट धारण किए हुए हैं, सुंदर स्त्री साथ में है, झूठ बोलते हो। तो इस पर महाराज दशरथ कहने लगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पर ठीक है बाली, तू जो चाहता है तो ले, मेरे छत्र मुकुट ले ले। तो महाराज दशरथ ने छत्र मुकुट दे दिए। अब छत्र मुकुट तो बाली ने अपने राज्य में ले लिए, लेकिन हुकूमत कैसे माने, प्रभुता कैसे माने अयोध्या बाली की।
तो महाराज दशरथ और बाली में इस बात को लेकर बार बार युद्ध होता था कि बाली, मैं तेरी प्रभुता नहीं मान सकता। तू चाहे कितनी ही बार अयोध्या पर आक्रमण कर ले, और इस बात का पता केवल महाराज दशरथ को ही था। तो उधर से बाली आता, अयोध्या और पंपापुर राज्य दोनों की सीमाएं मिलती थीं। अपनी सीमा पर महाराज दशरथ चले जाते। सरयू नदी का इधर वाला भाग, उत्तर वाला भाग महाराज दशरथ का, और दक्षिण वाला भाग बाली का होता था। तो बाली आ जाता है एक दिन युद्ध करने के लिए, और बाली और महाराज दशरथ में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो गए थे, समाप्त कर देना चाहते थे महाराज दशरथ भी बाली को, और बाली भी महाराज दशरथ को। तो जब सभी अस्त्र चल करके समाप्त हो गए, तो अंत में गदा युद्ध होना, द्वंद्व युद्ध होना रह गया था बाकी। तो महाराज दशरथ में और बाली में द्वंद्व युद्ध हुआ, और उस युद्ध में क्योंकि बाली को दोस्तों अपने पिता इंद्रदेव से एक वरदान प्राप्त हुआ था कि बाली, तेरे सन्मुख कोई भी नहीं लड़ पाएगा, तेरे समक्ष, तेरे सामने कोई नहीं लड़ पाएगा, और जो भी लड़ेगा उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा, इसलिए तू अजय हो गया। क्योंकि बाली ने ये तपस्या की थी, उस वरदान से अजय हो चुका था बाली। तो द्वंद्व युद्ध में महाराज दशरथ की आदि शक्ति बाली में चली गई, और बाली ने महाराज दशरथ में इस तरह से गदा दिए कि महाराज दशरथ मृत प्राय हो गए, खूनों से लथपथ हो गए, और एक गदा उसने कमर पर लिंगी वाले स्थान पर भी दे दिया बाली ने, जिससे महाराज की स्थिति नपुंसक जैसी हो गई। तो महाराज को पड़ा हुआ छोड़ करके बाली चला जाता है। थोड़े समय पश्चात महाराज दशरथ की मूर्छा जागती है, और महाराज दशरथ खड़े होकर के आते हैं, और अपने उन खून जो बह रहा था, उन खून को, उस रक्त को सरयू में धो रहे थे। तो देखिए दोस्तों, खेत दो प्रकार के होते हैं पहेली के अनुसार। एक तो खेत होता है जिसे किसान बोता है, कृषक बोता है, और दूसरा खेत होता है रण खेत। तो उस रण खेत में महाराज दशरथ की ये स्थिति हो गई थी। तो उन्होंने खेत जोता था हार में, अर्थात युद्ध किया था बाली के साथ अकेले में सरयू नदी पर। लेकिन होता क्या है, उसी समय जब वह अपने रक्त को धो रहा था, तो महाराज देख रहे थे उधर उधर कि कोई आ नहीं जाए और किसी को पता नहीं चल जाए कि मैं बुरी तरह इस युद्ध में हारा हूं। इस बात को लेकर के महाराज दशरथ एक उपाय सोचते हैं। उन्होंने एक उपाय सोचा दोस्तों, और बड़ा ही अद्भुत था कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि मैं चुपचाप अपने संपूर्ण रक्त को धो लूं। तो दोस्तों, तब तक समय हो चुका था ऋषि उद्याल और जो अरुणधति थी उनको लाने का श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार ऐसा सपूत था दोस्तों कि उसकी पत्नी ने उनके माता पिता के साथ एक छल कर रखा था कि अच्छे भोजन को वह उनके माता पिता को नहीं देती थी। इस प्रकार से
परेशान थे श्रवण कुमार के माँ बाप, तो उनके नेत्रों को खोलने के लिए तीर्थ यात्रा पर श्रवण कुमार उन्हें लेकर के चल पड़ा था और केवल एक सरयू स्नान रह गया था। अगर श्रवण कुमार सरयू स्नान अपने माँ बाप को करा देता तो निश्चित ही उनके नेत्र खुल जाते, परंतु देखिए भाग्य में क्या लिखा था कि दोनों कहने लगे, वो अंधे और अंधी थे एक प्रकार से, कि पुत्र हमें प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। तो पानी लेने के लिए श्रवण कुमार जाता है, पहुंच जाता है सरयू पर। वहां पहुंच करके महाराज दशरथ सोचने लगे कि ये तो तुम्हारा भांजा श्रवण कुमार आ रहा है, निश्चित ही श्रवण कुमार को ये सब वृतांत पता चल जाएगा। दोस्तों, इस जगह कवि ने एक बात छुपाई है कि हो सकता है श्रवण कुमार के सामने बाली के द्वारा महाराज दशरथ पिट रहा हो, लेकिन उस समय महाराज दशरथ को श्रवण कुमार नहीं पहचान पाया और महाराज दशरथ पहचान गए कि आज तेरी हार को श्रवण कुमार ने देख लिया। ये कह देगा कि अयोध्या के राजा जो बलशाली थे अब उनका बल समाप्त हो गया है। ये सोचा था महाराज दशरथ ने, और श्रवण कुमार भी बचा नहीं पाया था बाली से। बाली स्वयं ही छोड़कर चला गया था। तो उस समय जब वह अपनी उस तुमी को जल में डुबो रहा था, उस समय महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरे भांजे ने ही मेरी रक्षा नहीं की है तो दूसरा कौन कर पाएगा। इस कारण से महाराज दशरथ ने एक तीर छोड़ दिया और वह तीर जाके लगा सीधा ही श्रवण कुमार की छाती में। तो देखिए दोस्तों, खेत जोता हार में बिंद गयो सुंदर सुत अलवेला, अर्थात रण खेत जोता था महाराज दशरथ ने, रण खेत हो रहा था उस जगह पर बाली से, लेकिन क्रोध के कारण जब वह तीर हो सकता है बाली को मारने के लिए चलाया होगा, लेकिन श्रवण कुमार को लग गया, इसलिए वह सुंदर सुत श्रवण कुमार मर गया उस बाण से। लेकिन श्रवण कुमार क्या कहता है, मत कहियो तुम पिता से सुंदर नाम नवेला। कहे महाराज दशरथ, आपने तीर मुझ में मार तो दिया, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरा ये सुंदर नाम आप मेरे पिता के लिए मत बता देना, मेरे माता पिता के लिए नाम मत बता देना। उनको प्यास लगी हुई है, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन गम इस बात का है कि वो प्यासे हैं। और यदि तुमने ये नाम बता दिया श्रवण कुमार, तो समझ लेना मेरे माँ बाप प्यास के कारण तड़प तड़प करके मेरी याद में मर जाएंगे। तुमने ये अच्छा नहीं किया महाराज दशरथ। दशरथ कहने लगे, मुझे क्या पता था पुत्र कि तू मुझे पहचान ही नहीं पाया है, मैंने जानबूझकर ये तीर नहीं चलाया है, मैंने तो ये दुष्ट बाली पर चलाया था, लेकिन ये तुझ में लग गया। क्योंकि बाली जब छोड़ के जा रहा था मृत अवस्था में महाराज दशरथ को, तो उस समय मूर्छा जाग गई थी, तो महाराज दशरथ ने खड़े होकर के तीर चलाया था बाली की ओर, लेकिन उसकी तरफ तो वह श्रवण कुमार पानी भर रहा था, तो उसमें जाके लग गया। सत्यता तो यही थी। तो इस प्रकार से मत कह देना। तो दोस्तों, ये सुंदर पहेली यहाँ की है, और मैं समझता हूँ आप सभी की समझ में हमारे इस वीडियो का उत्तर समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है
कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।